So, it was the festival of spring. ये बसंत का मौसम था. From the wintry shade of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry shade, सर्दी की छाँव की तंग गलियों और खुली गलियों में से emerged बाहर निकल रहे थे a gaily clad humanity. gaily happy, clad कपड़े पहने हुए, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए खुशी से लोग, ह्यूमैनिटी लोग बाहर निकल रहे थे. मीन्स सर्दी के मौसम में तंग गलियों में से बहुत सारे लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए गलियों से बाहर निकल रहे थे. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. Some walked, कुछ चल के जा रहे थे. Some rode on horses, कुछ घोड़ों पर सवार होके जा रहे थे. Others sat, कुछ बैम्बू कैरिड, बैम्बू के कार्ट्स होते हैं उनमें बैठ के और जा रहे थे. एंड बुलक कार्ट्स, और बुलक कार्ट्स में बैठ के जा रहे थे. One little boy ran between his father's legs. एक छोटा सा लड़का आया, भागता हुआ आया और अपने फादर के पैरों के बीच में से निकला. Brimming over with life and laughter, खुशी से झूमता हुआ. Brimming over, खुशी से झूमता हुआ, फूला नहीं समाया, खुशी से झूमता हुआ. Brimming over, खुशी से झूमता झूमता, खुशी से झूमता हुआ वो बच्चा बाहर निकला. कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने कहा बच्चे आओ, हमारे साथ आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वो बच्चा पीछे रह गया था. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, वो बच्चा फैसिनेटेड मीन्स मोहित होना, वो बच्चा मोहित हो रहा था. बाय द टॉयज इन द शॉप्स, उन दुकानों में जो लाइन से लगे हुए टॉयज थे, जो लाइन में लगे हुए, मेले के अंदर जैसे लाइन में टॉयज लगे हुए होते हैं वैसे लाइन में लगे हुए टॉयज को देखकर वो बच्चा उनकी तरफ मोहित हो रहा था, मंत्रमुग्ध हो रहा था. द हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ लगाई वो बच्चा बहुत तेज़ी से भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास गया. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैरों ने उसके पेरेंट्स की बात को माना. ओबीडियंट मीन्स आज्ञा मानना, तो उसके पेरेंट्स की बात को उसकी पैरों ने उसकी आज्ञा मानी. His eyes still lingering on the receding toys, लेकिन अभी भी उसकी आंखें लिंगरिंग ऑन मतलब वहीं पर रह रही थी, उसकी आंखें वहीं अटकी हुई थी. उसका जो ध्यान था वो पूरी तरह से अभी भी रिसीडिंग टॉयज, आगे लाइन के अंदर जो आगे बढ़ते हुए टॉयज थे उन पे ही उसका ध्यान अभी वहीं पर रह रहा था. As he came to where they had stopped to wait for him, as he came to where they had stopped to wait for him, as he came to where, जहाँ जब वहाँ आए, they had stopped to wait for him, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पर जैसे ही वो आया, he could not suppress the desire of his heart. suppress मतलब दबा नहीं पाया. to reveal कह सकते हो आप इसको, to reveal, रिवील मतलब उजागर कर देना, बता देना. He couldn't suppress the desire of his heart, वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया. even though, यद्यपि, he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, क्योंकि वो जबकि वो जानता था, यद्यपि even though मतलब यद्यपि वो अच्छी तरह से जानता था उनके पिता की पुरानी वही कोल्ड स्टेयर मतलब गुस्से से घूरना. कोल्ड स्टेयर मीन्स गुस्से से घूरना. ऑफ रिफ्यूज़ल मना करते हुए. इन देयर आइज, उनकी आँखों से मना करते हुए, उनकी आँखें जो गुस्से से मना करते हुए जो इशारा था वो जानता था बच्चा अच्छी तरह से जानता था. फिर भी उसने अपने दिल की इच्छा को अपने पेरेंट्स के सामने रखा.
आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड, उसने अपने पापा से, अपने पिताजी से प्रार्थना की कि पिताजी मुझे वो टॉय चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. His father looked at him. उस फादर ने, उसके फादर ने उसकी तरफ देखा, रेड आइड, बहुत ही गुस्से से देखा, रेड आइड मतलब गुस्से से में देखा, इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, अपने जो हमेशा का उनका तरीका था देखने का, उसी तरीके से उन्होंने देखा, टायरेंट वे मतलब अत्याचारी तरीके से, टायरेंट मतलब अत्याचारी तरीके से उन्होंने देखा। His father melted by the free spirit of the days. His mother, उसकी मदर जो थी, melted बहुत पिघल गई थी, by the free spirit of the day, दिन 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 कैसा चल रहा है उस चीज़ को देखकर वो पिघल गई थी। And was tender and giving him her finger to hold. और वो ये सोच रही थी कि आज का दिन अच्छा है और आज मेले का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है, तो उसका दिल पिघल रहा था, मदर का दिल पिघल, जैसे कि मदर बहुत ही केयरिंग और बहुत ही टेंडर हार्टेड होती हैं, तो उस मदर का दिल पिघल गया कि दिन अच्छा है, खुशनुमा है, तो बच्चे को चीज़ दिला देनी चाहिए, ऐसा सोचकर उनके मन में ऐसा ख्याल आया। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड ऑन, उसने अपनी फिंगर उस बच्चे को दी और पकड़ने के लिए कहा कि पकड़ो, सैड कहा, लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे उस सामने क्या है, इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, देखो तुम्हारे सामने फ्लावरिंग खिला हुआ है, मस्टर्ड फील्ड सरसों का खेत खिला हुआ है, देखो तुम अपने सामने, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पीला है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पिघला हुआ सोना है, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ऐसा लग रहा है, स्वेप्ट अक्रॉस दूर दूर तक फैला हुआ है, माइल्स एंड माइल्स दूर दूर तक फैला हुआ है, ऑफ इवन लैंड उस एक जैसी सतह पर, जमीन पर, ये सोने जैसा, सोने पिघला हुआ सोना जैसे चारों तरफ से फैला हुआ है, ऐसा ये खिला हुआ सरसों का खेत दिखाई दे रहा है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies, एक झुंड ड्रैगन फ्लाइज का, वर बस्लिंग, वो उसके ऊपर भिनभिना रहा है, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, जो पर्पल, अपने पर्पल विंग्स को, गॉडी मतलब चमकीले, चमकीले पर्पल विंग्स को फड़फड़ाता हुआ एक ड्रैगन फ्लाइज का जो झुंड है वो उनके ऊपर घूम रहा है, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, इंटरसेप्टिंग मतलब काटना, द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी, एक ब्लैक कलर की बी जो उसके रास्ते को काटते हुए, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, और उनके रास्ते को काटते हुए एक ब्लैक कलर की बी और एक बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की मिठास की चाह में को ढूंढते हुए बटरफ्लाई और ब्लैक बी जो थी वो वहाँ के उनके झुंड को काटती हुई आई। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, वो बच्चा घूरता हुआ, गेज मतलब घूरता हुआ, वो बच्चा उनके पीछे पीछे हवा में जाने लग गया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब तक उन्होंने किसी एक ने भी, वन ऑफ देम उन दोनों में से किसी एक ने भी अपने पंखों को एक जगह रोक नहीं लिया, एंड रेस्ट और रेस्ट नहीं की, तब तक वो बच्चा उनके पीछे पीछे भागता रहा। ही वुड ट्राई टू कैच इट, वो चाह रहा था उनको पकड़ना, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो लगातार फड़फड़ा रही थी और अपने पंखों को फ्लैप फड़फड़ा रही थी अप इन द एयर, हवा के अंदर। When he had almost caught in his hands, then his mother gave a cautionary call. जैसे ही कि वो लगभग पकड़ने ही वाला था अपने हाथों में, उसी समय उसके मदर की सावधानी की आवाज़ आ गई। कॉशनरी कॉल मतलब उसकी मदर ने उसे सावधान करते हुए आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे आ जाओ, कम ऑन टू द फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के पास गया, गेली हंसता हुआ, खुश होता हुआ, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए उनके पास गया, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, जल्द ही वो पीछे छूट गया, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, फिर से वो किसी छोटे छोटे इंसेक्ट्स के द्वारा, कीड़ों के द्वारा अट्रैक्ट कर दिया गया, आकर्षित हो गया,
along the footpath, जो फुटपाथ के बराबर में चल रहे थे, that were teeming out from their hiding places, ऐसा लग रहा था सभी इंसेक्ट्स और जितने भी वॉर्म्स हैं वो सभी बाहर निकले हुए हैं। टीमिंग मतलब शिकार करने के लिए बाहर निकले हुए हैं अपनी छुपी हुई जगहों से। हाइडिंग प्लेसेस मतलब छुपी हुई जगहों में से बाहर निकले हैं। टू एन्जॉय द सनशाइन, सूरज की रोशनी को इंजॉय करने के लिए ये सभी बाहर निकले हैं। कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of the grove, where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. Come, child, come. बच्चे आओ, आ जाओ. His parents called him from the shade of the grove. पेड़ों के झुंड के पास जहाँ वो बैठ गए थे, एक कुएं के पास में जहाँ वो बैठ गए थे, वहाँ से उन्होंने अपने बच्चे को आवाज़ लगाई और कहा, बच्चे आ जाओ। He ran towards them. वो बच्चा भाग के उनके पास आ गया। A shower of young flowers, एक जैसे बौछार हो गई हो, shower means बौछार, of young flowers, एक छोटे छोटे फूलों की जो पेटल्स होती हैं उनको यंग फ्लावर्स कहा है यहाँ पे। शॉवर मीन्स बारिश हो गई है जैसे, तो वहाँ पे छोटे छोटे फूलों की बारिश हो गई। ग्रोव में से जैसे पेड़ों के झुंड में से निकले वो एंटर किया जैसे उसने, छोटे छोटे फूलों की बारिश हो गई। फ्रॉम फेल अपॉन द चाइल्ड, वो बच्चे के ऊपर गिरे। एंड द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही बच्चा उस ग्रूव में एंटर किया, बच्चे ने उस पेड़ों के झुंड में जैसे ही एंटर किया वहाँ फूलों की बारिश हो गई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को वो बच्चा भूल गया। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, उन बरसते हुए, रेनिंग पेटल्स मतलब बरसते हुए फूलों की पंखुड़ियों को वो बच्चा इकट्ठा करने लग गया। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ द डव्स and ran towards his parents shouting. But lo, he heard the cooing of the doves. उसने उसी समय doves के कूकने की आवाज़ सुनाई दी। And ran towards his parents, और भागता हुआ अपने पेरेंट्स की चिल्लाने की आवाज़ की तरफ गया। the dove, देखिए पेरेंट्स, पापा, मामा पापा, डव देखिए। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, जैसे ही उसने आवाज़ सुनी वैसे ही वो अपने हाथों की जो पेटल्स जो उसने वो इकट्ठी की थी उसकी पेटल्स सारी नीचे गिर गई। फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो भूल गया कि वो पेटल्स इकट्ठी कर रहा था, उसी समय वो भूल गया और उसके हाथों से वो पेटल्स नीचे गिर गई। कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को आवाज़ दी। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर राउंड the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding path which led to the fair through the mustard field. Come child come, बच्चे आओ आओ देखो। Who had now gone running to the wild capers, जो भागता हुआ बच्चा चला गया था वाइल्ड केपर्स, पागलों की तरह भागता हुआ राउंड द banyan tree के पास में चला गया, बरगद के पेड़ के पास में राउंड लगाता हुआ चला गया। Gathering him up they took the narrow, उसने देखा कि वहाँ पर नैरो वाइंडिंग पाथ, मुड़ाव का रास्ता था, फुटपाथ का, विच लेड टू द फेयर, जहाँ से सीधा मेले का रास्ता आता, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उन सरसों के खेतों के बीच में से। टुमारो विल कंटिन्यू द चैप्टर। ओके, बाय।